गुरु तत्व का महात्म्य क्या है। देखिए, महात्म्य तो इतना है कि किसी गुरु चरणों में निष्ठा रखने वाले गुरुनिष्ठ भक्त से पूछो तो वह अपनी असमर्थता ही व्यक्त करेगा। संत श्री कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सात समुंदर मसी करो सुर तरु कलम बनाए, धरती सब कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की स्याही बना लो और सामान्य कलम नहीं, कल्प वृक्ष की कलम बनाऊं और सामान्य कागज ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का कागज बना लूं और गुरु महाराज का गुण लिखने बैठूं, उनकी महिमा लिखने बैठूं तो मैं लिख नहीं सकता। आजकल स्वामी जी बहुत से अपराधी प्रकृति के भाग्यहीन अपने को शिष्य कहने वाले कहने को तो वो शिष्य हैं पर अपराधी हैं, हरि गुरु संतों के प्रति अपराध करने वाले हैं, भाग्यहीन हैं। ऐसे भाग्यहीन लोग कहते हैं गुरुजी ने हमको दिया ही क्या, क्या दिया गुरुजी ने हमको, महंत तो अमुक को बना दिया, उसे देखो वहां भेज दिया, उसको वहां दे दिया, उसको, हमको क्या दिया गुरुजी ने। और साधु को तो, साधु से तो गुरुजी का प्रेम है ही नहीं, दुनिया खा रही है, गुरुजी का माल दुनिया खा रही है, साधु से प्रेम नहीं है। गुरुजी ने हमको क्या दिया। अब विचार की बात है कि भगवान की शरणागति प्रदान की है, भगवान का पवित्र नाम उन्होंने सुनाया है, उन्होंने तुम्हारे जीवन को ही बदल दिया है, क्या नहीं दे दिया उन्होंने। पर जो कुछ उन्होंने अलौकिक दिया है उस पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, और जो संसार की भौतिक जगत की नाशवान वस्तुएं हैं, ईंटा पत्थर मठ मंदिर, इसके प्रति तुम्हारी महत्व बुद्धि है। पूज्य श्री रामायण जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी, श्रद्धेय स्वामी श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी। बोले एक महापुरुष थे, उनके कई विरक्त शिष्य थे, पर उनमें एक बहुत सुपात्र था और वो गुरुगत प्राण था, उसके प्राण ही गुरु जी में अटके थे, ऐसा प्रेमी था। सेवक उसको कहते हैं महाराज जी, जिसको स्वामी को आज्ञा न देना पड़े, बिना आज्ञा के सब करे, उसको सेवक कहते हैं। आज्ञा देनी पड़े तो वो उत्तम सेवक नहीं है, वह भी उत्तम सेवक नहीं है। उत्तम सेवक नहीं, वो तो सेवक ही नहीं है जिसे सेवक की, स्वयं को सेवक की आवश्यकता हो। बात थोड़ी खरी है लेकिन सही है। यदि हमें सेवक की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है तो हम अपने पूज्य गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकते। जो स्वयं ही स्वामी बन गया, उसमें सेवक भाव कहाँ से आएगा।
हमें सहयोगी की जरूरत पड़ गई, सेवक की आवश्यकता पड़ गई, इसका मतलब कि हम न भगवान के सेवक बन पाए, न संतों के सेवक बन पाए, न गुरुजनों के सेवक बन पाए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने शब्दों में कहते थे, वो कहते थे बच्चा सिद्ध अकेला ही होता है, उसके पास दूसरा आके रह गया तो सिद्ध सिद्ध नहीं रहा, वो साधक हो गया, ऐसा कहते थे। जंगल में शेर अकेला ही रहता है। और ये कहते नहीं थे महाराज जी, पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा ही किया। बड़े योगी पुरुष थे। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने। बहुत बड़ी आयु थी। संत समाज में जो लोग थे, हमारे श्री करह बिहारी सरकार, अनंत श्री संपन्न परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज 119 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। वो कोई ऐसी नहीं कि जैसे कई बार लोग झूठ मूठ आयु बढ़ा देते हैं, ऐसी नहीं एकदम, क्योंकि वो तो किसी जमाने में सरकारी महकमे में थे, उनके सब लिखा पढ़ी कागज थे महाराज के। बाद में उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, तो हमारी मुरैना के पास बामौर एक जगह है, बानमौर बामौर, वहाँ कथा थी तो हम महाराज जी का दर्शन करने गए, करह बिहारी सरकार का। तब पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी विराजमान थे। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम आवर कैपिटल। हम अपना कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं और हम उससे कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी विराजमान थे, तो लोगों ने परिचय दिया कि वहाँ से आए हैं वृंदावन से, भक्तमाली जी का नाम लिया। भक्तमाली जी से तो बहुत प्रेम था उनका, उनका नाम लिया, मामा जी का नाम लिया, पहाड़ी बाबा का नाम लिया। तो हमसे बोले महाराज जी अभी विराजमान है कि नहीं? हमने कहा हाँ विराज रहे हैं। तो बोले थोड़ा चलते फिरते हैं, बोलते चालते हैं कि नहीं? तो हमने कहा महाराज जी जिस दिन अपने राम चले हैं तो 200 मूर्ति की रसोई थी, खीर मालपुआ की। तो 200 मूर्ति की रसोई का, 200 मूर्ति तो निमंत्रित थे संत और स्थान के भगत कल लगभग 300 मूर्ति। तो 300 मूर्ति के हिसाब का मालपुआ महाराज जी ने तई पर बैठकर खुद ही निकाला। मालपुआ निकाला। उन्होंने कहा हाँ, 200-300 मूर्ति की रसोई में तो कभी हलवाई को बुलाते ही नहीं, और सब हलवाई उनके यहाँ आते भी नहीं थे। क्यों? अब तो हलवाई की भी कोई जाति नहीं रही। महाराज जी बहुत विचार रखते थे, और हलवाई में भी महाराज जी चाहे जितनी ठंड हो, आते ही उनको पूरा सिर से नहवा देते और फिर कोरा कपड़ा देते। और उन्होंने यदि किसी को छू लिया या बाहर निकल गए रसोई के, लघुशंका के लिए भी निकल, फिर नहाओ सिर से और डर के मारे लोग आते नहीं थे। कहते हैं जैसे छाती पे खड़े होके सेवा करो, ऐसे थे महाराज, खड़े रहते। अब तो वो सब बातें स्वप्न जैसी हो गई। तो हमने कहा 300 मूर्ति के लगभग के पुआ तो महाराज जी ने खुद निकाले। तब श्री रामदास जी महाराज ने कहा कि बहुत पुराने संत हैं। हमने कहा महाराज जी आपकी और उनकी आयु तो समान होगी। तो बोले नहीं, मैं आयु में उनसे बहुत छोटा हूं। तो हमने कहा महाराज जी आप यहाँ आए? महाराज जी बोले हाँ,
जब हमारे गुरु महाराज विराजमान थे तो महाराज जी कई बार यहाँ आते थे और बोले यहाँ भी पुआ तई पर बैठकर यहाँ भी पुआ निकालते थे। रसोई बनाने का बड़ा शौक। और अब तो ये बात कहनी भी थोड़ी कठिन हो गई। वो कहते रसोई बनाते तो खुद ही बनाते और बनाने के बाद अपना निकाल लेते, फिर कोई रसोई में घुस जाता तो कुछ नहीं लेते। क्यों? अब तो वो बातें खत्म हो गई। महाराज जी कहते अरे भाई हम ब्रह्मर्षि बालक हैं, बोले गुजर घुस गए रसोई में। गुरु महाराज गुजर सरिता सिद्ध पुरुष थे। बोले हम उजर गुजर का छुआ नहीं खाते हैं। तो हंसते थे करह बिहारी सरकार। बोले ऐसे खरे महात्मा थे जो मन में आता सो बोलते, लेकिन हमारे गुरु महाराज उनका बहुत आदर करते थे। अब बोले 20-20 दिन रुक जाते थे महाराज जी। ये पूरे जीवन महाराज जी अकेले ही रहे। कहीं जाना है अकेले, एक ही लंगोटी रखते, 2 लंगोटी नहीं, 1 लंगोटी, 1 अचला, 1 गमछा, 1 झोली, बस। न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, कुछ नहीं। हमको यह सौभाग्य उन्होंने आखिरी क्षण में दिया। बोले भगवान की प्रेरणा हो गई है, तुम हमारे साथ रह सकते हो अकेले। पहली बार उनके साथ यात्रा का सौभाग्य महाराज जी मिला तो हम तो विद्यार्थी थे, तो अपना थैला में संध्योपासन की सामग्री, कुछ पढ़ने वाली पुस्तकें, वेद व्याकरण आदि की पुस्तकें रखी थी। इतना बड़ा थैला था। हम बोले आ गए तैयार हो? हमने कि हाँ तैयार हैं। बोले कितना बड़ा परिवार है तेरा? हम समझे नहीं, कितना बड़ा परिवार है? अरे बोलता क्यों नहीं है? कितना बड़ा परिवार है तेरा? कुटुंब कितना बड़ा है? कितने लड़के बच्चे हैं? हम चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। ये तेरा सामान है? कि हाँ महाराज जी। है तेरी जयरे तेरी, हे भगवान हे भगवान। इतना संग्रह साधु को, अरे राम राम, इतना संग्रह, हे भगवान अरे राम। गया बैराग पाताल को गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे राम राम राम। अरे फेंक फेंक, खड़ा है यहाँ, फेंक, पहुंचा, वापस कर वापस कर। एक विद्यार्थी को बोले कि ले जाओ इनका थैला, आसन पे धरे आओ। हमने कि ले, जैसे महाराज जी वैसे हमको बना दिया। एक जोड़ी कपड़ा मुश्किल से रख पाए, केवल संध्योपासन का सामान। बोले वहां भजन करने जा रहे हो कि पढ़ाई करने जा रहे हो? धरो सब पोथी पत्र यहीं। ऐसे थी। तो कहते थे वो कि तुम्हारे निकट रहने से हमारे साधन में, ध्यान में, मेरी चित्त की अवस्था में विक्षेप नहीं होता है, और दूसरे आते ही विक्षेप हो जाता है, इसलिए मैं किसी को निकट नहीं रखता हूं। तुम रहे आओ, कोई बात नहीं। ये भौतिक संपत्ति संपत्ति नहीं है। हे गुरुदेव, आपके पास यदि लौकिक कोई माया है तो आप जिसको चाहें उसको दे दें। आप तो बस अपने चरण कमलों की निष्काम सेवा हमें प्रदान करें। आपने जो भजन का मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम निष्ठापूर्वक चल सकें, ऐसी कृपा आप करें। बस यही भाव सत शिष्य के अंतःकरण में होना चाहिए। तो पूज्य श्री रामायण जी सुनाते थे कि शिष्य को कुछ कहना नहीं पड़ता और वो सब सेवा करता। तो सब सेवा जो करता उसको सेवा सब अपने आप वर्ण कर लेती है। ठाकुर सेवा भी, गौ सेवा भी, गुरु महाराज की सेवा भी, अतिथि का सत्कार भी बिना कहे सब करता। तो गुरु जी ने देखा कि ये बहुत बढ़िया है, इसको तो मैं अब बना दूं, महंत बना दूं, और फिर अपना एक हमारा भार है उसको पूरा कर दें।
तो उन्होंने शिष्य को बुलाया, बोले देखो भाई, सब समाज को बुलाकर हम तुमको स्थान सौंपना चाहते हैं और तुम इसे स्वीकार करो, मुझे उत्तर मत देना, तुमने कभी उत्तर दिया भी नहीं है। तो शिष्य रोने लग गया। लेकिन गुरुजी कह चुके थे कि तुमने उत्तर दिया भी नहीं और देना भी नहीं, इसलिए वो बेचारा बंध गया, कुछ बोल नहीं पाया। और गुरुजी ने महंत बनाया महाराज जी, और बनाने के बाद सीधे गुरुजी उठे, कमंडल उठाया। अब शिष्य को और वेदना हुई कि ले साहब, अब तक गुरु महाराज की सेवा का सौभाग्य, तो गुरुजी ही जा रहे हैं। बोला महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा देखो, मैंने तुम्हें बना जरूर दिया है, लेकिन भीतर से वो मालिक पने का, महंत पने का जो अभिमान है, उसको अभी मैं पूरी तरह त्याग नहीं पाया हूँ। और तुम अपने विवेक से कार्य करोगे और मैं बीच बीच में तुमको टोका टाकी करूँगा, तो फिर तुम्हारे मन में भी कभी कोई अन्यथा भाव आ सकता है, मेरे मन में भी आ जाएगा, ले साहब मैं जिंदा हूँ, यही मालिक बन गया। तो बोले मालिक तो कोई नहीं, मालिक तो सबके राम जी हैं, इसलिए अब तुम स्वतंत्र रूप से ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करो, इसलिए मैं जा रहा हूं कि तुम्हारा अपराध न बने। शिष्य बोला गुरुजी आपने वचनबद्ध किया, लेकिन अब हम भी कहते हैं आप चले जाएंगे तो मैं भी चला ही जाऊंगा, मैं आपके सहारे ही रहूंगा। आखिर गुरुजी मान नहीं रहे थे। तब फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त पर हम रुक जाते, कुछ दिन हम रह जाते हैं, अब फिर पूरा उत्तराधिकार दे करके तब हम जाएंगे। तो शिष्य के मन में आया कि अभी भी कुछ अधूरा है क्या। तो 1 वर्ष गुरु महाराज रहे और एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो ईंट पत्थर है ये हमें गुरु परंपरा से मिला हुआ है, मठ मंदिर, भगवान की सेवा है, गौ की सेवा, संत की सेवा है, पर इस लौकिक मठ मंदिर का तुम्हें महांत बनाना, उत्तराधिकारी बनाना, ये पूर्ण उत्तराधिकार नहीं है। मेरे हृदय का जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है वह तुम्हें प्राप्त हो, यही सच्चा उत्तराधिकार है। तो वो जो हमारे पास खजाना है ना, आध्यात्मिक संपत्ति का खजाना, वो तिजोरी भी हम तुमको देके जा रहे हैं और चाबी भी तुमको देके जा रहे हैं। और ऐसा कहकर उन महापुरुष ने अपने हाथ से लिखी हुई श्री विनय पत्रिका जी अपने पुत्र को प्रदान की। ये रामायण जी के द्वारा सुनाई हुई घटना है। अपने शिष्य को विनय पत्रिका प्रदान की, बोले ये खजाना है ज्ञान भक्ति वैराग्य का, और गुरु भक्ति ही इसकी कुंजी है। इसकी कुंजी यही है, गुरु भक्ति, वो तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास रहेगी तो तुमको हमारे अभाव का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि विनय पत्रिका सद्गुरु का काम करती है। और कहकर गुरुजी ने कहा अब मेरी आज्ञा है, मैंने तुम्हें अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर दिया है, अब मैं जा रहा हूं। कहते भी महापुरुष गए तो फिर नर्मदा खंड में जाकर विराजे, और वहीं उन्होंने अंतिम क्षण तक वहीं विराजे, लौट कर नहीं आए। इसलिए गुरुजनों ने क्या दिया, ये बात कभी शिष्य के मन में भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भगवान का नाम सुना दिया, इससे बड़ी कोई वस्तु है क्या?
नए संस्कार का स्वरूप दे दिया। क्या नहीं दिया? सब कुछ दे दिया उन्होंने। श्रद्धावान सत्शिष्य यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे जैसे मलिन जीव को भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, इसलिए भगवान ही उपासक के रूप में, भक्त के रूप में अवतार लेकर के, गुरु आकार धारण करके भगवान ही कृपा करके पधारे हैं और स्वयं साधक बनकर, भक्त बनकर, उपासक बनकर हमें उपासना की पद्धति सिखा रहे हैं। हम इनके पद चिन्हों पर चलें, इनका अनुगमन करें, तो हमारा यह शरीर अंतिम शरीर होगा, हमारा यह जन्म अंतिम जन्म होगा। इस शिष्य की भावना है कि गुरु को वो भगवद रूप देखे, पर गुरु महाराज के भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम ही गुरु हैं, हम ही भगवान हैं। अब रामकृष्ण नारायण की जरूरत नहीं है, देवी दुर्गा की जरूरत नहीं है, शंकर जी की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। अब हम ही भगवान हैं, हमारी भक्ति करो, हम ही तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगे। ऐसा यदि कोई कहता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म के मार्ग से आपको भ्रष्ट करने में लगे। तो गुरु जी के मन में यही भाव होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, और ये भी भगवान का ही दास है, भगवान का ही शरणागत है, भगवान का ही सेवक है। परमार्थ में मैं इसका सहयोगी हूं। ये जहां कहीं भटके तो हम इसका मार्गदर्शन करेंगे, ये भाव। और वर्तमान में तो गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। गुरु दृष्टिहीन है और चेला बहरा है, उसको सुनाई नहीं पड़ता। ये स्थिति है। गुरु शिष्य अंध बधिर। अंध क्या है? भगवत तत्व की दो प्रकार की अनुभूति, परोक्ष और अपरोक्ष। इन दोनों प्रकार की अनुभूतियों से जो वंचित है वो अंधा है। और बहरा कौन है? बहरा वह है जो अपने पूज्य गुरुजनों के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करता है। हम इस प्रकार के पक्ष के समर्थक नहीं हैं कि चाहे जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति अपने को गुरु और महात्मा या संत घोषित कर दे, वो ठीक नहीं है। गुरु के लक्षण हैं शास्त्रों में, संतों के लक्षण हैं शास्त्रों में। लेकिन महाराज जी, सही बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी का कुछ कल्याण नहीं करता है, श्रद्धा ही कल्याण करती है। समर्थ से समर्थ सद्गुरु होवें, और जैसी श्रद्धा गुरु तत्व के प्रति शिष्य में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा न होवे तो समर्थ से समर्थ गुरु भी कल्याण नहीं कर सकते। और एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति है, न उसमें कोई गुरु का लक्षण, न संत का, न कोई महापुरुष का लक्षण घटित हो रहा है, पर महाराज जी शिष्य की श्रद्धा परिपूर्ण है कि ये सद्गुरु रूप में भगवान हमको मिले हैं, तो उतने से ही उस शिष्य का काम हो जाए।